नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जिस तरीके से निफ्टी एनालिसिस आप करते हैं ऐसे ही आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा की एनालिसिस करिए ताकि हमें हेल्प मिल सके कि कहाँ पे कौन सी रेंज बन रही है। तो आज है 16 नवंबर। आज से आपको हर दिन निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी की भी आपको एनालिसिस साथ में मिलेगी। तो दोनों वीडियो करीब शाम को अपलोड हो जाया करेंगे 7 से 8 बजे के बीच में। तो आप डेफिनेटली उनको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि डाटा कैसा आपको बता रहा है, कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट है, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो प्लीज यहाँ पे आप इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बट बैंक निफ्टी में एक दिक्कत ये होती है कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करिएगा ताकि आपको लॉस ना हो। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा पे और समझते हैं कि जो अब ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, ये न्यू जो वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, इसमें आज से आपका निफ्टी का डाटा कैसा बन रहा है। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के डाटा पे, जहाँ पे कि आप आज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 26,245 पे है, जो कि करीब करीब अब देखा जाए 26,300 के और 26,200 के बीच की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपायरी है ये 22 नवंबर वाली एक्सपायरी है, जिसका आज का ट्रेडिंग सेशन हो चुका है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन होंगे और थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन होंगे, यानी 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये डाटा क्रिएट हो रहा है। और इस डाटा में जो लोग प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो मैं उस पोजीशन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नीचे कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम एक चीज़ सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी में कोई भी एक्सपायरी होती है, यानी जो भी वीकली सीरीज स्टार्ट होती है, पहली हो चुकी है, दूसरी आपकी है, तीसरी स्टार्ट हो गई है, इसके बाद चौथी आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई सीरीज स्टार्ट होती है तो बैंक निफ्टी में नॉर्मली ट्रेडर एक 1000 पॉइंट की रेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसमें कोई ज़्यादा स्टॉक वेटेज नहीं रखते, सिर्फ 6 से 7 स्टॉक वेटेज रखते हैं। तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है तो बैंक निफ्टी हाल ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेडर्स अपने सेफ एंड साइड रख के कि इतना प्रीमियम हमको मिल जाए, तो वो 1000 पॉइंट की सीरीज बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी बैंक निफ्टी करीब 26,200 26,300 के बीच में है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बड़े सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो है वो 26,500 पे करीब 5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो 26,500 आप देख सकते हैं, 26,500, ये ये है वो ऑप्शन। 26,500 की सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये एक रेंज है, वो 26,500 ऊपर और नीचे 25,500 है। ये इस तरीके से ये 1000 पॉइंट की रेंज है। अभी हम थोड़ा-सा अपर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, नीचे की साइड थोड़ी-सी दूर है। ठीक है? अब जैसे कि निफ्टी 26,300 और 26,200 के बीच में बंद हुआ है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 26,200 के ऊपर क्लोजिंग पे क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे 26,200 की क्लोजिंग के ऊपर क्या मिल रहा है, करीब-करीब यहाँ पे 1,93,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जिसमें कि आज ही के दिन कभी करीब 1,40,000 का 46,000 का यहाँ पे चेंजेस हुआ है, 1,46,000 का यहाँ पे चेंजेस हुआ है। ठीक है। अगर मैं कॉल की बात करूँ तो यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 2,60,000 के आसपास का। तो देखा जाए यहाँ पे कॉल राइटर हैवी है एज कम्पेयर टू पुट राइटर, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो करीब करीब आपका 70,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। ऊपर की साइड अगर देखा जाए तो 26,300 एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि पुट राइटिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही है। मतलब कि यहाँ पे अभी भी जो पुट राइटर है, जो बेसिकली तेजी करने वाले लोग हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट 26,300 के ऊपर निकलेगा। तो इसीलिए आज बैंक निफ्टी 26,300 के ऊपर गया और तुरंत ही सेल ऑफ आ गया। ठीक है। 26,300, 26,400, 26,500, ये तीनों बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आपको किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 26,500 के आसपास खुलता हुआ दिखता है, तो पहली ट्रेड आपकी शॉर्ट साइड की होगी। चाहे आप पुट लेके काम कर लो, चाहे बैंक निफ्टी शॉर्ट करके काम कर लो। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगाना है।
स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में नॉर्मली आप 25 से 30 पॉइंट का ले सकते हो, क्योंकि अब बैंक निफ्टी काफ़ी सस्ती हो गई है, तो वही 700-800 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। रिवार्ड आपको करीब-करीब 2 से 3 हज़ार रुपये मिल जाएँगे इसमें, ठीक है। अगर आपको किसी भी रीज़न से, जैसे मंडे को एक बैंकों के ऊपर न्यूज़ आने वाली है, तो आपको हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे, तो 26,500 के ऊपर या 26,500 के आस-पास खुलता हुआ दिखता है आपको, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट साइड का यहाँ पे लेना है। क्योंकि बैंक निफ्टी इजीली 300-400 पॉइंट गैप अप गैप डाउन की कैपेसिटी रखता है, आराम से वो गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 26,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम है, 26,500 26,400। नीचे की बात कर लेते हैं, तो नीचे के लिए अभी जो फिलहाल एक सपोर्ट बन रहा है, जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो करीब-करीब 26,000 का बन रहा है। 26,000 के नीचे अगर निफ्टी किसी भी रीज़न से आपको गैप डाउन पे मिलता है, तो आप एक बाइंग की कोशिश करिएगा, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो सीधा-सीधा अगर 26,000 टूट जाता है, तो फिर आप ये मान के चलिए 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए खुल गई, सीधा बैंक निफ्टी 25,800 तक जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ईज़िली चला जाएगा। क्योंकि 26,000 टूटते ही यहाँ पे जो कॉल राइटर होंगे वो हैवी हो जाएँगे, और 26,000 पे ही आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉल्स में यानी मंदड़िये एक्टिव हो जाएँगे, क्योंकि 26,000 क्या है, एक इमोशनल कह सकते हैं ना, एक इमोशन वाला एक लेवल है कि 26,000 के ऊपर हैं तो हम मजबूत हैं, 26,000 के नीचे हैं हम कमज़ोर हैं। तो वो वाली कहानी आ जाती है, 26,000 टूटेगा तो यहाँ पे कॉल राइटर तेज़ी से बढ़ जाएँगे, तो नीचे मार्केट शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। जब तक 26,000 ऊपर है, तब तक हमारे लिए मार्केट में पॉजिटिविटी है। ऊपर 26,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे 25,500 एक बड़ा रे सपोर्ट का काम करेगा। जो बीच की रेंज है वो ऐसी है कि अगर आपको नीचे की साइड अगर आप पहुँचते हैं, जैसे 26,500 के पास पहुँच रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है। जब आप 26,500 पे पहुँच रहे हैं, तब आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है कि 25,500 के आस-पास आपको बाय करना है और 26,500 के आस-पास आपको सेल करना है। जो भी आप डिसीज़न लेते हैं वो आप ऑप्शंस के ज़रिए भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे-छोटे ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा महँगे भी नहीं होते। 2, 3, 4 हज़ार रुपए में आपको मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑप्शंस, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। यहाँ पे जो बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैंक निफ्टी के यहाँ पे। तो जैसा-जैसा बैंक निफ्टी मूव करता है, वैसा-वैसा वो ऑप्शन भी मूव करता रहता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक बड़ा प्रॉफ़िट छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा कमाने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है क्लियरली कि बैंक निफ्टी का अभी जो डाटा आज का क्रिएट हुआ है, वो ऐसा हुआ है। यहाँ पे अभी 26,000 एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस का काम, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। काफ़ी अच्छा डाटा यहाँ पे क्रिएटेड है। ऑलमोस्ट 26,000 पे क्या है, कॉल और पुट करीब-करीब इक्विवेलेंट ही हैं। हम 26,200 पे ट्रेड कर रहे हैं, 26,245 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं, जो कि मंडे को बन सकते हैं, तो 26,400 26,000 साढ़े 400 के ऊपर अगर आपको खुलता मिलता है, तो आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं या एक पुट ले सकते हैं, जिसको आप आराम से 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोची लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।